नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मुंबई के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई समेत कई जगह हैं जो हॉट सीट्स भी हैं। बता दें, भ्रम मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि मुंबई के 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो फिलहाल कड़े कर दिए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है और वाहनों की जांच भी की जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल भी की है। इस बार उन्होंने महिलाओं द्वारा संचालित पिंक बोलिंग बूथ बनाए हैं और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई है। बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से अब ये नगर निकाय चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे बंधुओं के लिए ये चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिससे ये तय होगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव अब भी कायम है या नहीं। बता दें, मतगणना 16 जनवरी यानी कि कल होगी और फिलहाल 9:30 बजे तक सिर्फ 6.98% लोगों ने वोट डाला है। हालांकि अभी ये सुबह का आंकड़ा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बहरहाल अब किस लिहाज से अब ये जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है महायुति के लिए, ठाकरे ब्रदर्स के लिए, वो हम आपको बता देते हैं। नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन और फिर से एक हुए ठाकरे चचेरे भाइयों के लिए बीच ये जो टक्कर है वो बहुत ही कड़ी होने वाली है। ये चुनाव मराठी वर्सेस गैर मराठी पहचान की राजनीति से लबालब भरा हुआ है और जिसमें मेयर पद है, इसमें मेयर पद पर बहस और मुंबई की ग्लोबल पहचान पर विवादित टिप्पणियां भी हमने पूरे में सुनी है कि किस तरह से विवादित टिप्पणियां हैं वो लगातार इसमें शामिल रहीं। मुख्य मुद्दों में जो इस बार का जो बीएमसी चुनाव था जिसमें मुख्य मुद्दे रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। मुख्य मुद्दों में अवैध प्रवासियों को हटाने का वादा, शिवसेना के गुटों बीजेपी, कांग्रेस और एमएनएस के बीच सीटों के लिए कड़ी टक्कर और कल्याणकारी योजनाओं पर कानूनी चुनौतियां भी शामिल है। तो ये तमाम जो मुद्दे थे बीएमसी को लेके, इस पे चुनाव का पूरा जो दामोदार है वो टिका रहा। इसके बाद अब ठाकरे भाइयों की एकजुटता और महायुति की रणनीति क्या रही है वो हम भी अब आपको बता देते हैं। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि करीब 2 दशक बाद उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर एक साथ आए हैं। साल 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला बीएमसी चुनाव है जहां एकनाथ शिंदे गुट अस्थि शिवसेना के रूप में चुनाव लड़ रहा है। वहीं महायुति गठबंधन में रणनीतिक रूप से अजीत पवार की एनसीपी को अलग रखा है, जिससे गैर हिंदू मतदाताओं को मिलाए, जिनके जो गैर हिंदू मतदाता हैं उनको भी यहाँ पर मिलाया जा सके। इसके अलावा सीएम फडणवीस ने हिंदू और मराठी मेयर का वादा कर चुनाव को भावनात्मक जो है यहाँ पर मोड़ दे दिया है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए जो वादों की झड़ी है और जो अन्य चुनौतियां हैं वो भी हम आपको बता दें। यहाँ पर दोनों खेमों ने अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए जो लोकल जो वादे हैं वो भी इस वक्त किए हैं। और यहाँ पर और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए वादे हैं वो भी हम आपको बता दें। दोनों खेमों ने अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए लोकल उभार जो वादे हैं वो किए हुए हैं। महायुति ने बेस्ट बसों में महिलाओं के लिए 50% रियायत का जो वादा है वो किया है। तो वहीं ठाकरे भाइयों ने घरेलू कामगार महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ते और 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स माफी का आश्वासन दे दिया है। यहाँ पर दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी प्रदूषण नियंत्रण और मुंबई की वित्तीय स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है।
अब हमें आपको यहाँ पर सीटों का जो गणित है वो और जो यहाँ पर इस बार के प्रमुख दावेदार हैं वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मुंबई में सीटों के बंटवारे में बीजेपी 137 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 94 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर विपक्ष में, तो विपक्ष में शिवसेना यानी कि यूबीटी ने 163 और एमएनएस ने 52, कांग्रेस ने 143 और जो वंचित बहुजन आघाड़ी है यानी कि वीबीए, ये भी एक अपनी पार्टी है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्चस्व रखती है और यहाँ पर भी उन्होंने अपने 46 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने राज्य स्तर पर भी 1263 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जो महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों से हटकर अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश में है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि प्रचार के दौरान यहाँ पर मेयर पद खासा चर्चा में रहा और मेयर पद को लेकर जमकर बहस हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अगर शिवसेना सत्ता में आई तो मुंबई को मुस्लिम मेयर मिलेगा और इसके जवाब में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मराठी मेयर का वादा किया है और आखिरकार सीएम फडणवीस ने भी गारंटी दे दी है कि मेयर हिंदू और मराठी ही होगा, यानी कि मुसलमान नहीं होगा। तो एक तरफ से जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है वो भी दोनों पार्टियों ने इस वक्त शुरू कर दी है। तो ऐसे में जो सीएम फडणवीस की गारंटी है वो भी देखना होगा और वहाँ पर जो ठाकरे ब्रदर्स ने बोला है उस पर भी ध्यान होगा कि वहाँ पर कोई मुस्लिम या हिंदू का जो वाद विवाद है वो भी हमें मेयर पद के लिए देखने को मिलेगा। और इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी काफ़ी चर्चा में रहे। इन चुनावों में ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों ने भी अपनी पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर के रूप में जोर लगाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुंबई का किंग कौन होगा। फिलहाल जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। अब ऐसे में मतगणना कल होगी और मुंबई का किंग कौन होगा इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।